682 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का स्वागत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। और कल और परसों का लास्ट 2 दिन के एपिसोड जिन्होंने मिस किए हैं वो ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग थे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले कुछ कोर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला कि ईश्वर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। हम्म, तो इसका जवाब है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त मतलब हेल्दी रिलेशन। तो जैसे हमारे जीवन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ का महत्व, इसी तरीके से रिलेशन भी हेल्दी होने चाहिए, है ना। तो हमारे लोगों से तो बहुत हेल्दी है रिलेशन, तो ईश्वर से क्यों नहीं। तो इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा। यस, एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि जब पाप बढ़ेगा तभी भगवान प्रकट होते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज्ञान की दृष्टि से है, पर देखिए ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा आपको समझने में। ऐसा नहीं है कि जब पाप बढ़ेगा तब भी भगवान प्रकट होते हैं। यदि भगवान इस वक्त नहीं है तो ये सृष्टि कैसे चल रही है। असलियत में भगवान बाहर प्रकट नहीं होते, बल्कि वो तो हम सबके भीतर पहले से ही है। लेकिन कोई इन्हें उगाकर लेकिन कोई उन्हें जगाकर बैठा है, तो कोई भूल कर। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो भगवान है, कोई तो उसने जगाया है, किसी ने तो उसको जगाया है और किसी ने उसको नहीं जगाया है। कोई उसे हर पल याद कर रहा है, जबकि कोई उन्हें याद ही नहीं करता। इंसान में सत्य के ज्ञान के साथ ही प्रेम का होना भी उनका प्रकट होना है। क्या? इंसान में सत्य के ज्ञान के साथ ही प्रेम का होना भी उसका प्रकट होना है। इंसान में घमंड और राग द्वेष का होना ही उनको भुलाना है। भगवान को याद करते ही वो हमारे दिलों में प्रकट हो जाते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तब इंसान साधु हो जाता है। साधु का मतलब वह इंसान है जिसका मन निर्मल है और वह हर पल प्रभु को याद करता है। इंसान पापी तभी होता है जब वह भगवान को याद नहीं करता, और इसके कारण वह मनुष्य के भी नीचे की योनि में जन्म लेता है। युगों युगों का अर्थ यह नहीं कि प्रभु हजारों सालों बाद प्रकट होते हैं। युग युग का अर्थ है वो पल पल हमारे भीतर प्रकट होकर हमें पाप कर्म से बचाने और फल की चिंता किए बिना अपने अपने काम में मन लगाने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी है कि भाई भगवान हमारे भीतर रहते हैं। ये जो बात है, इस बात को आपको गहराई से समझना चाहिए। अब तुम सागर की लहर को कहो कि लहर तू ही सागर है, तो तो लहर वो सागर नहीं, ठीक। लेकिन वो लहर सागर से अलग भी नहीं। तो कितनी लहरें बनेगी और कितनी लहरें ख़त्म होगी, तो सभी लहरें तो सागर नहीं बन सकती, लेकिन उसका अंश जरूर है। तो मनुष्य के भीतर भगवान नहीं है, मनुष्य जो है उसका अंश जरूर है। राइट, यहाँ पे यही कंसेप्ट का फर्क है। बाकी आप देखो कि अगर भगवान 24 घंटे तुम्हारे अंदर ही रहते तो मनुष्य का मन दूषित ना होता, मनुष्य कभी पाप ना करता। राइट, पर यहाँ तो गीता में भगवान ने क्या समझाया कि भाई भगवान का कार्य अलग है, परमात्मा का कार्य अलग है, तुम मनुष्य का कार्य अलग है। तुम जो करोगे वो तुम भरोगे। तो इसमें भगवान तुम्हारे भीतर है, इस तरीके की कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अब क्या है कि धरती लोक में सभी लोग कुछ ना कुछ समझाने के लिए अपने अपने कंसेप्ट देते हैं। बाकी सबके भीतर उस प्रकाश का अंश तो जरूर है, लेकिन कर्म बंधन के कारण किसी ने प्रकाश को छोड़ दिया, किसी ने प्रकाश को वेस्ट कर दिया, किसी ने प्रकाश को बेस्ट कर दिया। तो यही बात है कि जो जागता है वो इस बात को समझ पाता है, जिनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है वो इस बात को समझ लेता है। तो जो आत्माएं, अब जैसे हमारा ज्ञान इतना बेहद का है,
अलग अलग ब्रह्मांडों से, अलग अलग प्लेनेट से, अलग अलग गैलेक्सी से, यूनिवर्स से आत्माएं आई हैं। तो वो आत्माएं जो है उनके भीतर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारे कर्म बंधन है, बहुत सारी एनर्जी भी है। तो वो अपने हिसाब से अपने समय पे अलग अलग कार्य करते हैं। तो कई बार ऐसे आर्टिकल भी आते हैं, कई कोट्स भी ऐसे आते हैं जो शायद हमें समझ में नहीं आते, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से बना देते हैं कि भाई चलो ठीक है। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है जब भी हम इस तरीके से कोई भी कोट पढ़ें। अब आगे है संभव और असंभव के बीच की दूरी। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। तो देखो, हर चीज़ मनुष्य सोचे कि मैं पूरी दुनिया की हर पढ़ाई कर लूँ, हर नौकरी कर लूँ, हर सब कुछ कर लूँ, तो भाई ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास इतना ना तो सामर्थ्य है, ना ही उसके पास इतना जीवन है। तो संभव और असंभव, देखो तुम एक चीज को ठानो तो वो कर सकते हो, लेकिन तुम एक साथ में 1 करोड़ चीज ठानो तो तुम्हारा ये जन्म नहीं, ऐसे 100 जन्म भी बेकार हो जाएंगे। तो ये कोट अच्छी है कि भाई असंभव कुछ भी नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन समय को तो पहचानो। समय के ऊपर तो डिपेंड है ना। क्यों सरकार ने लिमिट बनाई कि भाई अब तुम 55, 56, 57 के हुए या 60 के हुए तो अब रिटायर हो जाओ। तुम्हारे आयुष्य तो 100 साल की है। तो सरकार भी सोचती है कि भाई अभी ये पूरी जिंदगी तो तुम्हारा शरीर चलने वाला नहीं है, तुम 80-90 के होंगे तो तुम इस तरीके की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसकी एक लिमिट होती है ना। तो ये संभव असंभव की बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर नहीं, समय पे निर्भर करती है। अब मनुष्य के पास जीवन में कुछ समय ही नहीं बचा है, तुम कहो जी एवरेस्ट तोड़ के आ जाए, एवरेस्ट पहुंच के आ जाए, तो ये पागलपंती है ना। तो हमें माना कि असंभव नहीं है, लेकिन समय को तो पहचान लो, क्या मेरे लिए बेस्ट है वो भी तो जान लो। सिर्फ अपने बस ऐसी कोट पढ़ पढ़ के बस जो मन में आया करते रहे, ऐसा नहीं होता है ना। यही तो सोचने वाली बात है। आप देखो, कई डिग्रियों में आप देखेंगे तो कितनी उम्र हो जाती है। मान लो कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, CA CS ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां, लोग 10-10 साल लगे रहते हैं। कोई कहता भाई एक बार में नहीं हुआ तो गया तेल लेने, कुछ और पढ़ेंगे और कुछ और कर लेंगे। तो असंभव नहीं है, पर समय भी तो देखना है। तुम्हारी जीवन आयुष्य खत्म होने वाला हो तब तुम्हें डिग्री मिल जाए, तुम क्या करोगे, उसका क्या करोगे। तो इसी तरीके से ये जीवन में भी हमें ये समझना है कि क्या मेरे लिए संभव और असंभव की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना चाहिए। है जीवन तो जितने तुम्हें चाहिए इतने जीवन मिल सकते हैं। मतलब ये सृष्टि चली तो तुम्हारे तुम्हारी फ्री विल के ऊपर ही है ना। भगवान ने थोड़ी ना तुम्हें बोला है कि तुम जन्म मत लो। तो वो तो बोलते तुम जो मर्जी करो, ठीक। तुम्हारे को अगले जन्म लेने नहीं लेने वो तुम्हारे ज्ञान और अज्ञान पे डिपेंड है। तो यहाँ संभव असंभव की बात ठीक है, कुछ संभव नहीं है, कोई असंभव नहीं है, तो हमें वो अपने दिल और दिमाग से अपने लक्ष्य को तय करके ही सोचना चाहिए कि असंभव नहीं है। यहाँ कोई ईगो का प्रश्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई अहंकार हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दुनिया को दिखाना नहीं है कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, राइट। यहाँ तो अपनी आत्मा की यात्रा को पूरा करना है, परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा को पूरा करना है। यहाँ असंभव और संभव, ठीक है, इसमें व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन यहाँ उसका ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उसका इसी जन्म में उसका सब कुछ पूरा हो गया। अनंत की यात्रा जो थी वो इसी जन्म में समाप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक। अब तुम कहो संभव असंभव, ये सब एक भौतिक जगत की बातों के लिए ठीक, लेकिन अध्यात्म जगत में ये सब बातों का ज़्यादा महत्व नहीं है। कोई सिद्धियों के पीछे पड़ जाएगा कि मैं पानी के ऊपर चल लूँ, मेरे हाथ में ऐसी ताकत आ जाए, मैं मुट्ठी में से चावल के दाने निकाल दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे एक जानकार थे, तो बता रहे थे कि भाई उन्होंने एक सिद्धि ली थी। अब नाम भी बता ही देता हूँ कि भाई शिरडी के दरबार से मैंने सिद्धि ली थी कि भाई मैं बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले के पास जाता और ऐसे करके हवा में से चावल लेके और उनको हाथ में उनको दिखाता कि देखो बाबा ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप उनका भंडारा खुला है,
तो आप उनके लिए कुछ गेहूँ, दाल, चावल जो भी आप चाहो आप दान कर सकते हो। तो इस तरीके से वो भंडारा चलाते थे, कुछ खुद भी रखते थे, कुछ लोगों को भी खिलाते थे। तो मतलब ऐसे हवा में से लाना एक सिद्धि, और इस सिद्धि से वो इस तरीके से चमत्कार करके जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं वो इस बातों से खुश होके और दान देते थे। भंडारा चलता है, आज भी चलता है, और ऐसे कई कई तरीके से, सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई संस्थाओं के भंडारे चलते होंगे और बहुत सारे चमत्कार चलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे वाकई में इतना ही दम है तो ऐसे करके तुम अगर इतना चावल ले रहे हो तो उससे दान ही क्या लेना। तुम ऐसे ही करके पूरी बोरिया की बोरिया भर दो, फिर दान काय का मांगना। हाँ, छोटी मोटी सिद्धियों का इस तरीके से उपयोग करना है तो तुम विश्व कल्याण के लिए करो। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग भूखे मर रहे हैं, तुम उनके लिए करो। ठीक, आज दुनिया में देखो क्या हालत है, लोगों के पास खाना नहीं है। हाँ, तो अब ये भी तो है ना कि आप कब तक किसका पेट भरते रहोगे। सिंपल सी बात है। हाँ, करोड़ों सालों से ये हो रहा है, करोड़ों लोग बार बार मृत्यु हो रही, बार बार जन्म हो रहे हैं। मानव दया, ये दया, वो दया, सब कुछ सही है, भौतिक जगत के लेयर पे एकदम सही है। लेकिन आत्मज्ञान के लेयर पे ये सभी बातों से हम ऊपर ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि मनुष्य का पेट कभी भर ही नहीं सकता। अभी तुमने भरा है, कल सुबह फिर खा ली, फिर सुबह खिलाया, फिर शाम को खा ली, शाम को खिलाया, फिर सुबह खा ली। तो ये तो मनुष्य की प्रकृति है। ठीक है, मनुष्य का शरीर ही ऐसा है, बनाया ऐसा है, नेचर, प्रकृति जैसा कहो वैसा। ठीक, तो ये हद की बातें हैं। लेकिन फिर भी ये जो जब बातें आती है संभव असंभव चमत्कार ये वो, तो दुनिया में ये बात आपको जानना इसलिए ज़रूरी, जो मैं आपको बताया शायद आज तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से कोई भी आपके सामने ऐसे चावल हाथ में कि लो जी बाबा ने आपके लिए विभूति भेजी है, कि भाई तुम्हारे पास चावल भेजे हैं, तुमको ये दान करने को बोला है, फलाना करने को बोला है, ऐसे लोगों की कमी नहीं संसार में। यस, तो ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब उन्होंने इस तरीके का चमत्कार करने के उन्होंने एक वीडियो बना लिया, तो जैसे ही उन्होंने ये वीडियो बनाया तो वो उनकी सिद्धि ख़त्म हो गई। और जैसे ही वो सिद्धि ख़त्म हो गई तो उनको पहले ही बोला था कि इसका वीडियो नहीं बनाना है, अगर वीडियो बनाओगे तो चला जाएगा। तो फिर वो सिद्धि के लिए फिर उनको फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर वहाँ जाके माफ़ी मांगनी पड़ी, और फिर जाके शायद उनको वो सिद्धियाँ मिली। पर ये हद की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये सूक्ष्म जगत में भी कायदे हैं। तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता कि तुम ऐसे हवा में से चीज़ें निकाल निकाल के तुम इस तरीके से बात चीज़ें करो। ठीक, सूक्ष्म जगत के भी कायदे हैं, कुछ वहाँ के भी नियम हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिद्धियाँ ये सब कुछ टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं होता सभी समय पे नहीं चलता। तो ये तो उस जगह के वाइब्रेशन होते हैं, उस जगह के लोगों के भाव वहाँ पे बदल जाते हैं, तो लोग वहाँ जाते हुए फिर दान करने लगते हैं, या वो बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है जो मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इस वक्त इस संसार में संभव असंभव के नाम पे जो है ये, हाँ, सिद्धियों के नाम पे जो है कर्म बंधन में इंसान फंस जाता है। यस, तो सिद्धियों से फायदा कुछ नहीं है मनुष्य का, बस वो कर्म बंधन ही क्रिएट करता है। जब ज्ञानी को ये बात समझ में आती है तो वो इससे आगे निकल जाता है। ठीक है जी, आगे परमात्मा के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर दंड मिल रहा है तो अपराध भी अवश्य किए होंगे। ठीक है जी, यस। सिद्धियों से आत्मा का पतन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये हमेशा याद रखने वाली लाइन है कि सिद्धियों से आत्मा का पतन होता है। ठीक है, हम जैसे मजाक मजाक की बात करूँ, लेकिन मैंने एक बंदे से सुना था कि जैसे भैंस का बच्चा होने वाला था, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, एक बंदा वो प्रिडिक्ट करता था। ठीक, तो वो जब भी गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, तो वो प्रिडिक्ट करता था कि ये भैंसा ही होगा, ये भैंस होगी, या जो भी। तो उसको वो प्रिडिक्ट करने में बड़ा मजा आता था कि देख मैं सही हूँ, मैंने इतनी प्रिडिक्ट की है, मेरे को बहुत अच्छा, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना वो आत्मा का पतन होता है। तुम्हारे पास कोई तुम अथॉरिटी नहीं हो कि तुम जो कहो वही हो, तुम्हारे कहने से ही वो होगा, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये इस तरीके की अपनी ईगो बढ़ाना, या किसी के भी कर्म चक्र में कि हाँ फलाने के घर पे बच्चा होने वाला है, इसका लड़का ही होने वाला है, या लड़की ही होने वाली है, ये सब बातें एकदम व्यर्थ है।
प्रकृति की बातों में हम बोले तो ये भी व्यर्थ की बात है। प्रकृति की तुम्हारी नौकर थोड़ी है कि तुम कहोगे वो करेगा। इस बार तो बारिश खूब पड़नी चाहिए और इस बार तो धूप बहुत पड़नी चाहिए। क्यों भाई, तुम कौन से चौधरी हो? तो तुम अपनी संभाल लो। तो हम मनुष्य में है, 5 तत्वों में है, संपूर्ण लिमिटेशन के साथ है हम। तो यहाँ पे किसी की कुछ नहीं चलने वाली, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई और हो। ठीक है, इस तरीके की प्रिडिक्शन करने वाले भूत प्रेत भी एक मैंने तो भूत वाला वीडियो सुना था, प्रिडिक्शन करने वाला। तो भूत प्रवेश करके बोलता है इस बार तो चोखा का दाम यही रहेगा, अनाज का दाम 3,000 रुपये ही बोरी का रहेगा। बताओ, अब ये भी प्रिडिक्शन होने लगी कि भूत प्रेत आके ये बोलने लगे कि भाई ये गेहूं का दाम ये होने वाला है, खेतों में ये इसका भाव ये होने वाला है। तो हद है बस इस दुनिया में। तो कोट यही है कि परमात्मा के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर दंड मिला है तो अपराध भी जरूर किया होगा। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत, हाँ, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहां से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। मस्त लाइन है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते, क्योंकि जो पिछले करोड़ों साल में जो होना था वो हो चुका है। ठीक, लेकिन आप जहां हैं, मतलब हम इस समय पे, पॉइंट ऑफ टाइम में हम यहाँ पे हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लाइन है, हमेशा याद रखें। यस, यस। तो यस, हमारे भाई लिखते हैं जब कोरोना आया किसी ने नहीं बताया, कहे कैसे चला गया सभी। हाँ, तो ये भी है भाई, देखो सूक्ष्म जगत का बहुत खेल चलता रहता है, कोई इसको, इस खेल को देख नहीं पाता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चर्चा होगी तो ये भी चर्चा होगी कभी। जी, आगे है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज़ हजारों से होती है। ठीक है, ये तो लोकल है, अपने सुनी होगी। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। भाई, ज्ञान जहर नहीं है, तुम्हारा मन जहर है। ठीक है, ज्ञान को जहर कहना मतलब मूर्ख है, ये मूर्खता है। तो ज्ञान के बाद अगर अहंकार जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। ज्ञान तो हमेशा से श्रेष्ठ है, हमारा मन जहर है, मन में जहर है। ठीक है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। तो ज्ञान तो अमृत है, तुम मन कितना बदल पाए हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज्ञान से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो इसलिए ज्ञान को हमें दूषित नहीं कहना है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। तो फायदे तो बहुत है, लेकिन हम उस फायदे का जो है वो आनंद नहीं ले पाते, चक्कर तो ये है। ठीक है जी, तो फायदा तो काफ़ी है। और चलिए, तो आज का हमारा ये कोट वाला चैप्टर पूरा होता है और अब हम एक बढ़िया सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा आर्टिकल नहीं है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू फाइनली बिकेम एज अ पर्सन। तो तुम क्या फाइनली बनने वाले हो एज अ पर्सन, ह्यूमन, तुम कैसे बनना चाहते हो। तो एक टीचर, मतलब एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को जो सिखा रहे हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसको ज्ञान से समझेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि भी तुम फाइनली कौन सा, क्या बनने वाले हो। हाँ, फाइनली व्हाट आर यू गोइंग टू फाइनली बिकेम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप कैसे बनने वाले हो, तुम कैसे मनुष्य बनने वाले हो, ये बात करेंगे। यस। जैसे ही सर ने क्लास में प्रवेश किया, क्लास में बैठे छात्राएं खड़े हो गए और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। सर के हाथ में 3 बैग्स थी और उनके पीछे स्कूल का चपरासी एक मिनी गैस सिलेंडर, 3 बर्नर वाला एक स्टोव और 3 बर्नर लेकर क्लास में आ गया। विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सर यह सब लेकर क्लास में क्यों आए हैं, वे हमें क्या समझाना चाहते हैं। कोई कुछ सवाल पूछता, इससे पहले ही सर ने
सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा और बोले, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं आप सबके सामने एक प्रयोग करूँगा, उसके बाद आपको कुछ सवाल पूछूँगा, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तभी आप इस प्रयोग से कुछ सीख पाएंगे। इतना कहकर सर ने सिलेंडर से गैस स्टोव को जोड़ दिया और उस पर 3 बर्नर रख दिए। सभी छात्र बहुत उत्सुकता से सर को देख रहे थे। उन्होंने अपनी पहली छोटी बैग से 4 आलू निकाले और एक बर्तन में डाल दिए। दूसरी बैग से 4 अंडे निकाले और दूसरे बर्तन में डाल दिए। तीसरी बैग से 3 कॉफ़ी के पीस निकाले और तीसरे बर्नर में डाल दिए। सर ने तीनों बर्तन में एक समान पानी डाल दिया। सर ने तीनों बर्तन में एक समान पानी डाल दिया और गैस को जला दिया। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा और उनमें रखे आलू, अंडे और कॉफ़ी भी उबलने लगे। 3 मिनट बाद सर ने गैस को बंद कर दिया और एक छात्र से बोले, पहले वाले बर्नर में एक आलू निकालो और उसका छिलका हटा के बताओ कि उबलने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया है। एक छात्र ने ऐसा ही किया, अपनी उंगली से आलू को दबाया और बोला, सर, आलू उबलने से थोड़ा नरम हो गया है। अब सर ने दूसरे बर्तन में एक अंडा निकालकर दूसरे छात्र को बोला कि भाई उसका छिलका हटाकर उसमें आए परिवर्तन के बारे में बताएं। छात्र ने उसका छिलका हटाकर अपनी उंगली से अंडे को दबाया और बोला, सर, अंडा उबलने से वह पहले से ज़्यादा ठोस हो गया है, मतलब कड़क हो गया है। सर ने तीसरे छात्र का ध्यान कॉफ़ी वाले बर्तन पर आकर्षित करने को कहा। सभी ने कॉफ़ी की बेहतरीन खुशबू को महसूस किया। सर ने तीसरे छात्र से कॉफ़ी में आए परिवर्तन के बारे में पूछा। सभी छात्र एक साथ बोले, कॉफ़ी के पीसीस तो पानी में पूरी तरह घुल गए हैं और उनमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब बताओ छात्रों, आपने इस प्रयोग से क्या सीखा? सभी छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे और चुप होकर सोचने लगे, इस प्रयोग से क्या सीखा जा सकता है। देखो छात्रों, इस प्रयोग से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरक सीख मिलती है। मैंने आलू, अंडे और कॉफ़ी पीसीस को एक समान पानी में एक ही तापमान पर एक ही वातावरण में उबलने दिया, लेकिन सब कुछ एक साथ मिलने के बाद भी तीनों ने अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आलू उबलकर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अंडा उबलकर पहले से ज़्यादा कठोर हो गया और कॉफ़ी ने उबलकर पूरे पानी को अपना बना लिया और अपनी खुशबू को वातावरण में चारों ओर बिखेर दिया। छात्रों, हम लोगों में से अधिकतर लोगों को एक जैसा माहौल, एक जैसा दिमाग, एक जैसे अवसर मिले हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग आलू की तरह बदलकर खुद को कमज़ोर बना लेते हैं, कुछ लोग अंडे की तरह बदलकर खुद को कठोर बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में आए अवसर का सही उपयोग करके अपने अच्छे विचारों के साथ सभी जगह घुल मिल जाते हैं और उनकी सफलता की खुशबू सभी जगह महसूस की जा सकती है। तो देखो, ये ज्ञान की दृष्टि से अगर हम समझें तो हमें समझ में आएगा कि भाई पहले आलू की तरह कमज़ोर पड़ गया तो मनुष्य का क्या होता है कि पहले तो जब जवानी होती है तो एकदम स्वस्थ होता है, ठीक, फिर थोड़ा सा बुढ़ापा आता है, रोग शोक आ जाते हैं तो फिर वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि पहली बात तो ये कि तुम हो कौन, ठीक। यहाँ तो एक अंडा था, एक आलू था और एक कॉफ़ी थी, ठीक, पर यहाँ पे मनुष्य को हम इन तीनों को हटा के आत्मा की बात करते हैं। हर मनुष्य के साथ कभी एक जैसा जो है जीवन नहीं रहता है। हर एक के जीवन में ऊपर नीचे आगे पीछे सब चलता रहता है। कभी सुख आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, चली जाती है, तो ये हर एक के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि हम किस मन के भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं।
हमने अपने मन में क्या परिवर्तन किया, हमने अपनी आत्मा में क्या परिवर्तन किया, हमने अधोगति की या हमने ऊर्ध्वगति की, हमने ज्ञान को बढ़ाया कि ज्ञान को खत्म किया। यहाँ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है ज्ञान की। हम रोज ज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि हम रोज ज्ञान को घटा रहे हैं। ठीक, बुढ़ापे में इंसान है, कोई तो गांव के चौराहे पे बैठ के पत्ते खेलते हैं बुढ़ापे में कि भाई समय खत्म नहीं होता, समय समय पास नहीं होता। तो बूढ़े लोग बैठ के जुआ भी खेलते हैं, बूढ़े लोग बैठ के इधर उधर की बातें भी करते हैं, और कई बूढ़े लोग मिलके जो हैं वो सत्संग करते हैं, खूब भजन करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो बात यह है कि मनुष्य की चेतना में क्या फर्क आया। यहाँ पे जैसे उसको उबाला गया, मतलब उसकी नॉर्मल लाइफ से उसको उबालना, मतलब उसको प्रतिकूल वातावरण में डाल दिया गया। मतलब अगर हम सभी आत्माओं को प्रतिकूल वातावरण में डाल दिया जाए, जीवन में दुख आपका डाल दिया जाए, कोई रोग और शोक डाल दिया जाए, कि भी आपका कोई प्रियजन चला जाता है तो क्या आपकी क्या सोच होती है, क्या आप कैसे बनते हो, किस तरीके की आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, राइट। तो ऐसे प्रतिकूल वातावरण, मतलब ऐसी प्रतिकूलताएं तो भरी पड़ी है, एक क्या ऐसी तो अनेक है। कोई फाइनेंशियली लॉस में चला जाता है, कोई फिजिकल रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, किसी के बच्चे या माँ बाप या भाई बहन या कोई ना कोई जीवन में आते जाते रहते हैं, तो रिश्ते टूट जाते हैं, जिनको पूरी ज़िंदगी प्यार किया वो भी ऐसी बातें सुना देते। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई दूसरे लोग बोल देते तो हम सुन भी लेते हैं, लेकिन ये तो हमने जिसको खा पी के बड़ा करवाया मेहनत करके, और ये आज हमारे सामने बोल रहा है, तो ये बातें सहन नहीं होती, शब्दों को हम सहन नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कर्म बंधन है तो सुनना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकूल वातावरण हर मनुष्य के सामने आ रहा है, तो उसमें से आप निकलोगे कैसे? हाँ, तो ये आपके ऊपर है। तो भाई अंडा जो है वो कठोर हो गया, तो हम भी, जैसे हमारे पास कोई दो चार लोग चीटिंग करके चले जाते हैं तो हम भी एक हार्श बन जाते हैं। आए वाले जो भी बंदा नया मिलता है उसको हम टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, हाँ चीटर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक, तो इस तरीके से देखने में कड़क बनना, मतलब अपने जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ के हमने दो ही एक्सपीरियंस में हमने समझ लिया कि इस जगत में हर जगह चीटिंग ही चल रही है, हमने वो भाव जो नहीं समझा, राइट। तो ऐसा होता है। तो हम भी देखो कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें भी घटती है कि मनुष्य को बार बार क्या बोलते हैं, छाछ फूक के पीनी पड़ती है ना, दूध का जला भी। तो वही बात है कि अब यहाँ तुम कमज़ोर पड़ जाओ, कमज़ोर पड़ोगे तो फिर जीवन मृत्यु में फिर फंसोगे। अच्छा, कठोर बनोगे तो फिर कर्म बंधन नहीं पैदा करोगे। ठीक है, और कॉफ़ी की तरह अगर पानी में अस्तित्व मिला दिया और खुशबू फैलाई तो लोगों को फायदा होगा। मतलब ये कि तुम अब आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, आत्मा के आनंद में रहो, परम आनंद में रहो, परम खुशी में रहो। ठीक, तो तुम्हारी खुशी के वाइब्रेशन, तुम्हारे परम शांति के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में फैलेंगे, और पूरे वायुमंडल स्वच्छ होता जाएगा, और लोगों को भी खुशी होगी। आपके अस्तित्व का जो भी आपकी आत्मा का जो पावर है वो पूरी वायुमंडल में फैलेगा। आप अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाएंगे, अच्छी खुशियाँ दुनिया में फैलाएंगे। तो कॉफ़ी की तरह कि भाई हम अस्तित्व तो देखो, हम धरती लोक पर रहे ना रहे, लेकिन जो हम हैं, जो हम जानते हैं, जो हमने अनुभव किया, जो बापूजी ने हमें ज्ञान दिया, वो अगर हम दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तब तो हमारा जीवन सफल है। ठीक है, बाकी तो अगर ज्ञान की दृष्टि के बिना हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से बड़ी कोई दृष्टि नहीं है, तो ज्ञान ही तुम्हारा मोक्ष का कारण बनने वाला है, जीवन मुक्ति का कारण बनने वाला है, और अज्ञान ही तुम्हारा पुनर्जन्म का कारण बनने वाला है। तो इसीलिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किस बात की? जब हम अज्ञान में थे तब टेंशन थी, पूरी दुनिया की टेंशन थी। जब हम ज्ञान में आए तब हमें पता चला कि हमें तो स्व का कल्याण करना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। इससे बड़ा कोई लाइफ का गोल हो नहीं सकता, इससे बड़े चैलेंज हमारे लिए हो नहीं सकती। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हमारा खुद का ही कंपैरिजन, कंपटीशन हमारी खुद का ही है, अपनी आत्मा से ही है। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, क्या लेना देना तुम्हें? कौन सेवा करता है, कौन सेवा नहीं करता, क्या लेना देना? कौन किस तरीके से सेवाएं करता है, नहीं करता है, वो क्या लेना देना? सब तो अपने लिए ही कर रहे हैं, स्व के लिए कर रहे हैं। अगर ज्ञानी है तो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो हम इस धरती पे हम जब जाते हैं, जब जाएंगे तो हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। लेके तो ऊपर कोई कुछ ले ही नहीं सकता, लेके जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं धरती लोक में।
एक अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छा ज्ञान यही ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी आत्मा तक सीमित रहेगा। ऊपर जाने के बाद तो फिर तुम विश्व का क्या कल्याण करोगे? अभी तो फिलहाल तुम्हारे पास मौका है, एक शरीर है, एक मन है, एक तुम्हारे पास शक्ति है शरीर में, तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, ये कुछ करने के लिए ये समय है, राइट? और ना करने के लिए हजार बहाने हैं कि भाई मेरा फैमिली में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये रोक रहा है, वो रोक रहा है। तो ये चीज़ें बहुत है, हजार चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें रोक सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हें कोई नहीं रोक सकती, वो है तुम्हारा आत्मा का विश्वास, तुम्हारा आत्मा कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए तुम्हारा संकल्प कितना पावरफुल है वो डिपेंड करता है कि तुम करोगे क्या, तुम्हारे से रियल में होगा कि नहीं होगा। हाँ, देखो तुम संकल्प करो, बस कराने वाला ऊपर वाला है। जब मैं भी ये 2013 में सोच रहा था कि ऑफिस छोड़ूं कि ना छोड़ूं, कैरियर बनाऊं कि ना बनाऊं, है क्या करूंगा, अगर पूरे दिन घर बैठ के क्या करूंगा, है यहाँ तो पूरा दिन टाइम पास भी अच्छा होता है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ है, अच्छी कमाई छोड़ के जाएंगे, एक तो कमाई भी छूटेगी, उसके बाद में ये भी होगा, तो करेंगे क्या। लेकिन अंदर से एक संकल्प था कि नहीं, विश्व का कल्याण जो बापूजी कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करना है। कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, वो उस वक्त नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे उस मार्ग पे चलते गए तो रास्ता खुलता गया, आगे बढ़ते गए, ज्ञान मिलता गया, शक्ति मिलती गई, आत्मबल मिलता गया, और जो बापूजी करण करावन हार है उन्हीं के भरोसे हम आगे बढ़ते गए। तो यही बात है कि हम बस आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, नहीं कर सको तो कोई नहीं, बस चलते रहो, चलते रहो, साथ में चलो बस। बाकी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो तुमसे भी कराएगा, तुम नहीं करोगे कोई और भी करेगा, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। बस अपना संकल्प पक्का रखो कि बस मुझे करना है, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, तन मन धन से जो भी कर सकूं वो मुझे करना है। बाकी का काम ऊपर वाला हमेशा हर व्यक्ति से छोटे मोटे लेवल पे भी कराता है, बड़े लेवल पे भी कराता है। कल हमने वो स्टोरी चर्चा की थी ना, क्या वो बूढ़ी अम्बा वाली, तो उसमें क्या बोला था उस बूढ़ी अम्बा ने, कि भाई हमारे ठाकुर ने अगर आदेश किया है तो लुटेरा भी आके जो है वो हमारे लिए ये चीज़ छोड़ के जाएगा। तो ये कई बार ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ इंस्पिरेशन बहुत देती है, राइट? तो हमें इंस्पिरेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन से ही आगे बढ़ते हैं, पर ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन हमारे ज्ञान से ही, हमारे ज्ञान के मनन से, ज्ञान के मंथन से, ज्ञान के चिंतन से हमें मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अगर मैं पूरे दिन दुनिया भर की बातें सोचता रहूं, मैं इधर उधर की बातें सोचता रहूं, तो खाक तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन पैदा होगा, है तुम्हारी मन ही नहीं करेगा आज जाके मैं क्लास कराऊं या क्लास सुनूं भी, राइट? तो आज आप धरती पे रह के अगर क्लास सुन रहे हैं, इतने प्रतिकूल वातावरण में रह के डेली टाइम से आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। आप एटलीस्ट अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को जागृति बनाए रखने के लिए कि भाई इसको हमें नहीं छोड़ना है, हमें ये करना है, आत्मा के कल्याण के लिए करना है, टाइम टू टाइम अपना टाइम जरूर निकालना है, क्योंकि समय सबका अमूल्य है। इस समय को कोई खरीद नहीं सकता, खरीद भी लो तो ये समय बिकने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना समय इसमें लगा रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, अच्छे वाइब्रेशन के लिए। देखो आज हम पूरे भारत पे प्रकाश डालते गए, परम लाइट परम प्रकाश डालते गए, तो 2 साल कोरोना आया और कोरोना वापस चला गया, ठीक। अब फिर से चाइना में कुछ नई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब वहाँ जो हो रही है, तो वहाँ जो भी पर डे 6-7 हज़ार केसेस अभी भी आ रहे हैं चाइना में, वहाँ पर भी पूरा लॉकडाउन लगा रहे हैं फिर से। तो अगर वो फिर से स्प्रेड होगा तो 4-6 महीने में फिर भारत में आने की इसकी संभावना है। पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में फिर फैलने की संभावना है। तो ये संभावनाओं से कोई दो राय नहीं है। संभावनाएं तीसरे विश्व युद्ध की भी है, संभावनाएं ये भी है, संभावनाएं वो भी है, संभावना का तो कोई अंत नहीं है। और प्रिडिक्शन करने वाले तो भरे ही पड़े हैं, यूट्यूब में भरे ही पड़े हैं, ठीक। तो आज भारत में नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। अच्छा, पता नहीं भैया। तो अच्छा, मुंबई में मिला है, ओके। तो ये देखो, ये दुनिया में आफतें आती है, आफतें जाती है, लेकिन हमें जो है बने रहना है, राइट? हमने कलेक्टिव, हमने सबको मिलके जो हमने परम शांति के वाइब्रेशन, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही संकल्पों से ये कोरोना एकदम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, राइट? पर यस, हमारे संकल्पों से
इसकी इफ़ेक्ट कम ज़रूर हुई है। ठीक है, हमारी इफ़ेक्ट जो है वो डेफ़िनेटली कम हुई है। और इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो बनी रहती है, जो हमारी आत्मा को हमारी आत्मा से हमारे पूरे शरीर को मिलती रहती है। आत्म जागृति से हमें वो परम लाइट, परम प्रकाश, परम शांति के वाइब्रेशन मिलते हैं, वो हमारे मन को बहुत सपोर्ट करते हैं, राइट? क्योंकि देखो, जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तुम हील नहीं हो सकते। ना तुम्हारा मन ठीक हो सकता है, ना तुम्हारा शरीर ठीक हो सकता है। तो अगर तुम्हें हील करना है, मतलब अपने आप को ठीक करना है, तो पहले मन को ठीक करना पड़ेगा। और मन को ठीक करने का रास्ता ज्ञान से ही है, और कोई नहीं है। तुम गंगा स्नान करो या कुछ भी करो, मन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान। ज्ञान से ही मन ठीक होगा। ज्ञान ही सभी कष्टों का उपाय है, राइट? तो मन जैसे जैसे शांत होगा, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, कोई कहता है कि भी हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ नहीं करते, बस शांति से बैठ जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मन की एनर्जी को बचाया। तुमने मन की जो फालतू की एनर्जी वेस्ट हो रही थी, उसको हमने केंद्रित किया, हमने एक जगह पे लगाया। मन जैसे ही शांत होने लगा, तो उसने वो एनर्जी को बचा के जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत थी, वो वहाँ जाने लगी एनर्जी। तो हम यही सीखते हैं, सिखाते हैं कि हम अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर दें, मोटिवेशन से भर दें, आत्म जागृति से भरें, प्योर परम लाइट, परम प्रकाश से भरें, और धीरे 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 उस एनर्जी को पूरे शरीर तक, एक एक सेल तक पहुंचाइए। यस। तो यस, सभी को ये ज्ञान ही ऐसी शक्ति है जो मन को इतना कॉन्फिडेंस कर देती, इतना कॉन्फिडेंस कर देती है, इतना शक्ति देती है कि भाई चलो, कोई हो ना हो, हम तो है ही, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो जब 2013 में हमने ये स्टेप लिया, 2014-15 में, तब भी कोई नहीं था। तो हम जितने थे उतने ही हम ये सोचते थे कि भाई चलो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। तो धीरे 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 मोटिवेशन मिला, हमारे ग्रुप मिले, हम फिर चर्चा करने लगे, हम आगे बढ़ने लगे। तो इस तरीके से ये होने लगा। तो हमें अपने आप पे विश्वास था तो हुआ ना, हमें ज्ञान पे विश्वास था तो हुआ ना, हमें बापूजी पे, माँ पे विश्वास था तो हुआ ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ने का एक ही रास्ता, हम खुद कर सके ना कर सके तो कुछ नहीं, लेकिन विश्वास हमें बनाए रखना है। विश्वास ही एक ऐसी ऐसी डोर है जो शक्ति को ट्रांसफर कर सकती है। अगर विश्वास नहीं तो शक्ति ट्रांसफर नहीं होगी, सीधी सी बात है। इसलिए धर्म में भी क्या बोलते हैं, मंदिर में भी जाते हुए बोलते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही जाना, नहीं तो मंदिर तो पत्थर है। ठीक, तुम विश्वास के साथ जाओगे, श्रद्धा के साथ जाओगे, तो ही भगवान अंदर है। उस दिन वो चर्चा कर रहे थे ना, तो मनुष्य कहता है भगवान को कि अगर तू है तो ही ये मंदिर के दरवाजे खुलाऊं। तो भगवान बोलता है कि पहले ही सोच ले भाई, तू अगर ये सोचता है कि अगर मैं नहीं हूं तो फिर बाहर से ही निकल ले, अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं हूं ये बिलीव करके, विश्वास करके ही मंदिर के दरवाजे खुलाना। तो ये सब मोटिवेशन की बातें हैं। तो इससे जो है हमारे अंदर की एनर्जी इतनी बढ़ती है, और हमें जो है इसकी अनुभूति होती है। और ये अनुभूति और ये जो हमारा जोश है, वो हमारे अंदर एनर्जी और क्रिएट करता है, जिससे हम अपने बाहर की जितनी भी प्रतिकूलता हो, हम अपने विश्वास के साथ सभी को प्रतिकूलताओं को तोड़ते हुए हम आगे निकलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। मिलते हैं फिर कल, लेकिन फिलहाल अब हम योग करेंगे बाकी के समय के लिए। तो यस, हाउ इज़ द जोश? जोश एकदम हाई लेवल पे। तो सभी अपना जोश को बढ़ाएं, अपनी अंदर की शक्तियों को बढ़ाएं। यस, विश्वास से वाहन चाले छे। यस, गुजराती का अच्छी ये कोट है, विश्वास से जो है वो वाहन चलता है। यस, टीपे टीपे सरोवर भरा है, ये भी सही है कि छोटी छोटी बूंद, छोटी छोटी विश्वास के संकल्प जो हैं वो हमारे ये पूरे समुंदर बना देते हैं। एक छोटी सी लहर अगर वो बड़ी होती जाए और उसको फोर्स मिलता जाए, तो कितनी सागर की तरह बड़ी हो सकती है। यस, तो उस लहर में वो ताकत है, लेकिन उसको ताकत मिलती है कहाँ से, वो हम सबको पता है। तो चलिए, आंखें बंद करें और परम शांति की ओर आगे बढ़े, परम लाइट की ओर आगे बढ़े, संपूर्ण परम 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 महाशांति की ओर आगे बढ़े।
संपूर्ण बेहद के परिवार को, बेहद के माता पिता, बेहद के बापूजी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ, सब बेहद के बच्चों को बेहद का प्यार दे रहे हैं, बेहद की शक्तियाँ दे रहे हैं, बेहद की परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं। संपूर्ण विश्वास के साथ उस शक्तियों को ग्रहण करिए। सभी बेहद के, सभी हमारे हजारों बेहद की आत्माओं को अनंत आनंद शक्तियाँ मिल रही है। इस वक्त पूरा परिवार पूरा आनंद से, परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। यह हमारा पूरा बेहद का परिवार है। बेहद की सभी हमारे बेहद के भाई बहन बहुत ही प्रेम, निष्ठा, विश्वास से भरपूर, हमेशा विश्व कल्याण के लिए आतुर, संकल्प शक्ति का सही प्रयोग करते हुए विश्व में परम परम शांति के लिए अपना समय, शक्ति, एनर्जी लगाते हुए विश्व में चारों ओर परम शांति फैलाते हुए, पूरे विश्व को नई दिशा दिखाते हुए हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व के महान परिवर्तन की ओर हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेहद की कला के परम धाम से हर पल हमारा कनेक्शन बना हुआ है। बेहद की कला की एनर्जियाँ हर पल हमारे भीतर आ रही है। बेहद की कला की अनंत आनंद शक्तियाँ हर पल हमारे भीतर आ रही है। हम सब बेहद की खुशी से भरपूर होते जा रहे हैं। बेहद के आनंद, परम आनंद से भरपूर होते जा रहे हैं। एक ऐसा आनंद जो आत्मा का आनंद है, जो परम 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 आनंद है, उसकी हम अनुभूति करते जा रहे हैं। बेहद की आनंद, परम परम अनुभूति हम कर रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति हम प्राप्त कर रहे हैं। विश्व में परम 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 लाइट, परम प्रकाश हम प्राप्त कर रहे हैं।
संपूर्ण विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरा विश्व परम प्रकाश परम लाइट से भर चुका है। पूरा मल्टीवर्स चार कला की पावर से भरपूर होता जा रहा है। सभी गैलेक्सियाँ, सभी सूर्यमंडल, सोलर सिस्टम, गैलेक्सियाँ, सभी यूनिवर्स परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन पहुंचते जा रहे हैं। हम सब बेहद की शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। सबके भीतर अनंत अनंत शक्तियाँ आ चुकी हैं। सबके भीतर परम प्रकाश परम लाइट आ चुकी है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।